भारतीय तंत्र शास्त्र में धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय बताया गया है। इन तंत्रों में कुछ पौधों का भी इस्तेमाल होता है, कुछ वृक्षों का भी इस्तेमाल होता है जो आपकी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको सही तरीके की साधना करनी होगी। ये जो पौधा इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इस पौधे का नाम ब्रह्मदंडी है। भारत के कई राज्यों में, शहरों में इसको सत्यानाशी का पौधा भी कहा जाता है और हिंदू पुराणों में इसको स्वर्णश्री कहा गया है। ब्रह्मदंडी इस पौधे को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको ब्रह्मदेव जी ने धरती के कल्याण के लिए भेजा था। सत्यानाशी पौधा इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यह किसी के भी दुर्भाग्य का सत्यानाश कर सकता है और व्यक्ति के जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि और भाग्य का साथ ला सकता है। स्वर्णश्री इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पौधे का अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपके जीवन में कभी भी धन आना बंद नहीं होगा। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, इस पौधे को आपने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर देखा होगा और देखकर नज़रअंदाज कर दिया होगा क्योंकि इसके पत्तों पर कांटे उगते हैं, इसलिए आपने सोचा होगा यह एक जंगली पौधा है। लेकिन आज एक बात जान लीजिए दोस्तों, भगवान शिव जी मतलब भगवान भोलेनाथ को इस पौधे के पत्ते बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तंत्र शास्त्र की अगर बात माने तो इस पौधे के पत्ते की अगर सही तरीके से साधना की जाए तो भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाए तो ऐसी आपकी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं हो। इस पौधे का सिर्फ साल में 3 दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जरा कॉपी पेन लेकर बैठें। 3 दिनों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपके जीवन में कभी भी परेशानी, कष्ट, दुख नहीं आएगा। जीवन में कभी भी धन आना बंद नहीं होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बहुत तेजी से दौड़ने लग जाएगा और आपके शत्रु जो आपका विनाश करना चाहते थे उनका विनाश हो जाएगा, परंतु आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। वह दिन है रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पूर्णिमा और अमावस्या। इस पौधे को आप ध्यान से देखें तो इसका जो फूल होता है वह गोल्डन येलो कलर का होता है। इसके फूल को अगर आप तोड़ेंगे तो जो दूध निकलता है वह भी सुनहरा कलर का होता है। मतलब ये जो पौधा है ये लोगों के जीवन में सिर्फ धन लाने के लिए बना है। दोस्तों वैसे तो इस पौधे के आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज हम आयुर्वेदिक गुणों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज केवल तंत्र के बारे में बात करेंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन, दौलत सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए दूर चली जाएगी और सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दीजिए, क्योंकि कालों के भी काल भगवान श्री भोलेनाथ जी ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदू पुराणों के बारे में वह जानकारी मिलती रहे जो आजकल कहीं जानने को नहीं मिलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पौधे का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से आपको करना है और साल में सिर्फ 3 दिन आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये पौधा हर कहीं आपको दिख जाएगा, अधिकांशतः सूखी जगहों पर यह पौधा पाया जाता है। आज के बाद अगर आपको ये पौधा दिखता है तो हो सके तो इसको जड़ सहित उखाड़कर किसी काले गमले में अपने घर पर ले आइएगा। अगर आप इस पौधे को काले गमले में अपने घर पर लेकर आते हैं तो ये माना जाता है कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए चली जाती है और सकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में हो जाता है। अब हम आपको जो क्रियाएं बताने जा रहे हैं एक एक करके वह माता लक्ष्मी जी के लिए बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर आपके जीवन में हमेशा धन आना शुरू हो जाएगा। एवं जो दूसरी क्रिया होगी वह भगवान शिव के लिए होगी, क्योंकि भगवान शिव का अगर आपको आशीर्वाद पाना है तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करना होगा। और तीसरी क्रिया होगी शनिदेव महाराज के लिए, जिनका अगर आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपका राहु केतु बहुत अच्छा हो जाएगा और कभी भी आपके ऊपर कष्ट नहीं आएगा, आपके दुश्मन आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे।
अब सबसे पहले जो इस पौधे का इस्तेमाल करना है वह रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस्तेमाल करना है। इस पौधे को कहीं भी आप उगा हुआ देख लीजिए। रवि पुष्य नक्षत्र के सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे का एक फूल तोड़ना है। सूर्यास्त के बाद आपको इसका फूल लेना है, माता लक्ष्मी जी को एक घी का दीपक अर्पित करना है। मतलब माता लक्ष्मी जी का चित्र आपके घर में हो, एक पीतल की मूर्ति हो तो ये बहुत ही शुभ है। उस मूर्ति के पास जाना है, चित्र के पास जाना है, एक घी का दीपक जलाना है, इस फूल को अर्पित करना है और अब वह बीज मंत्र आपको बोलना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम श्रीम श्रीय नमः। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ओम श्रीम श्रीय नमः। यह माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। इस फूल को अर्पित करने के बाद आपको 1001 बार इस मंत्र को बोलना है और वह भी मन में। 1001 जो होता है दोस्तों, ये माता लक्ष्मी जी के लिए बहुत शुभ नंबर माना गया है। और इस बीज मंत्र का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो रवि पुष्य नक्षत्र के दिन तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा और किसी कारण, मान लीजिए किसी कारणवश आपका जो व्यापार बैठ गया था वह दौड़ने लग जाएगा। आपको आकस्मिक धन भी मिल सकता है या आपको कमीशन इतना बड़ा मिल सकता है जिससे आपका फायदा हो जाए। आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी इतनी बड़ी अमाउंट में बिक जाए जिससे आपको करोड़ों का फायदा हो जाए। तो कुल मिलाकर रवि पुष्य नक्षत्र के दिन इस पौधे के फूल को प्राप्त करके आपको ये क्रिया करनी है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आना बंद ना हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा, गुरु पूर्णिमा के दिन इस पौधे को इस्तेमाल कैसे करना है वह आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ आपको इस पौधे का एक पत्ता तोड़ना है, एक तांबे का लोटा लेना है जिसमें शुद्ध जल और किसी भी शिव मंदिर पर जाकर के शिव भगवान जी पर आपको जल अर्पित करते हुए इसका एक पत्ता चढ़ाना है और 508 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना करने भर मात्र से माना जाता है दोस्तों कि आपके जीवन से कष्ट परेशानियां दूर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता है, कई तरीके के रोग ठीक हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि भारी मात्रा में मिलता है। दोस्तों, ये दो क्रियाएं जो आपको हम बताते हैं हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखी हुई है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हिंदू पुराणों के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तीसरा है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन इसका एक फूल तोड़कर लाना है और किसी भी शनि मंदिर पर जाना है। आपको किसी भी शनि मंदिर ही जाना है, आपके घर पर यह पूजा आप नहीं कर सकते हैं। किसी शनि मंदिर जाना होगा, आपको दीपक जलाना है, शनि मंदिर जाना है और इसका फूल चढ़ाते हुए आपको शनि चालीसा का पाठ 7 बार मन से करना होगा। सूर्यास्त के बाद किया गया ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इससे आपको ये फायदा होगा, आपके जो राहु केतु आपका साथ नहीं दे रहे थे वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दोस्तों, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपको हानि पहुंचाना चाहता था, लेकिन अगर ये क्रिया आपने की तो वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शनि महाराज जी ने किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिया है तो उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही आई है, परंतु अगर शनि महाराज जी ने किसी व्यक्ति को गलत दृष्टि से देख लिया तो उसके जीवन में दुख ही आया है, परेशानियों से उसका जीवन हमेशा टूट जाता है। इसलिए कहा गया है दोस्तों, हमेशा कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचोगे तो हो सकता है आप ही का गलत हो जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई हो चाहे ना हो उसके साथ उसके भगवान जरूर होते हैं। शनि चालीसा का अगर आपने 7 बार शनिवार को पाठ कर लिया अमावस्या के समय में इस पौधे के फूल को चढ़ाते हुए, तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट परेशानियां नहीं आएगी। आखिरी उपाय जो हम आपको बताना चाहते हैं वह बहुत सरल उपाय है, परंतु यह उपाय अगर आप कर लेते हैं आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता। दोस्तों, इस पौधे को ब्रह्मदंडी कहा गया है, मतलब इसे खुद ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया था और इसको इसलिए सृष्टि को भेजा था ताकि सृष्टि का कल्याण हो सके।
अगर आपके घर में भूत प्रेत पिशाच बुरी आत्मा काला तंत्र है, इस पौधे को किसी भी दिन तोड़ करके ले आए और इस पौधे को सही तरीके से साधना कीजिए और उसको प्रतिदिन या हफ्ते में 1-2 दिन पानी अर्पित करते हैं और ये पौधा आपके घर में अगर ठीक तरह से उग जाता है, खिल जाता है, तो मानकर चलिए आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति वास कर ही नहीं सकती। सिर्फ सकारात्मक शक्ति ही आएगी और अच्छे ग्रह और अच्छे ऊर्जा आपके घर में वास करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हमने आपको इसलिए बताई है ताकि आप लोगों का भला हो सके। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।